स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च हो जाएगा तो इस तरह से तो देश में महंगाई में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसलिए हमें इस स्थिति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग भी काला धंधा करते हैं उनके साथ कड़ाई से निपटना होगा और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हम सबको पुनः विचार करना होगा, जिससे देश की हालत में सुधार हो सके। करोड़ों रुपयों का अनाज जो आज बाहरी देशों से मंगाया जा रहा है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसको छोड़ दिया। व्यापारियों ने जनता और सरकार दोनों को धोखा दिया और इसका परिणाम यह हो रहा है कि खाद्यान्न की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में हमारी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। पैरा अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे अनेक साथियों ने कहा है कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को यदि हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको विदेशों से अनाज का आयात नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम उसे दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का अनाज उत्पादन करने में कितना खर्च होता है और उसको आवश्यकता की चीज़ें किन दामों पर मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गन्ना पैदा करे, किसान कपास पैदा करे, किसान गेहूं पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का नहीं बल्कि मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या का कोई हल निकल सकेगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन भी मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहां पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। पानी जहां से मिल सके वहां से लेना होगा। इसके साथ ही किसानों को खाद, डीजल, सीमेंट, बीज आदि ज़रूरत की चीज़ें उचित दामों पर मिलें। इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हमें इस काम में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा।